हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छठी कक्षा का लेसन है पुष्प जमा उत्सव यानी कि पुष्पोत्सव है। यह फूलों का उत्सव है जो कि हमारे भारत देश में आज भी मनाया जाता है और पिछले बहुत सालों से मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है और इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, ये हम इस पाठ को पढ़कर ही जानेंगे। तो आइए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। पुष्पोत्सव है, पुष्प जमा उत्सव है यानी कि पुष्प फूलों का उत्सव त्योहार। उत्सव प्रिय है भारत देश है। भारत जो है वो उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित शस्य उत्सव है, यहाँ कहीं पर शस्य यानी कि फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशु उत्सव है, भवती कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव है, भवती कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित कहीं पर च यानो उत्सव है, यान यानी कि वाहनों का या गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम है पुष्प उत्सव है इति, इन्हीं में से एक प्रमुख फूलों का उत्सव भी है। अयम फूल वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध है, भवती यह फूल वालों की शहर के नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। देहल्या दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दर्श्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्तु पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, परंतु सबसे आकर्षक तो फूलों से निर्मित पंखा होता है। यानी कि जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही फूलों से बने हुए पंखे जो है वो सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं। व्यंजनानि पंखा। जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यः समाधि सतले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पै, कुछ गुलाब के फूलों से, पाटल होता है गुलाब, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मितानि निर्मित। केचन कर्णिकार पुष्कै, कुछ कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमई, कुछ गुड़हल के फूलों से। अपरे मल्लिका पुष्पई, और कुछ दूसरे चमेली के फूलों से। इतरे च गेंदा पुष्पई निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति, और दूसरे गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। यानी कि वहाँ कई तरह के फूलों के पंखे बनते हैं। गुलाब, कनेर, गुड़हल, चमेली और गेंदे। अयम उत्सव है दिवसत्रयम् यावत् प्रचलति। यह उत्सव दिवसत्रयम् 3 दिन तक, त्रयम् 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानां उड्डयनं, विविधः क्रीडाः, मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। इन दिनों अनेक खेल जैसे पतंगों का उड़ाना और अनेक प्रकार के खेल जैसे मल्लयुद्ध भी प्रचलित है। विगतेभ्यः 20 वर्षेभ्यः पुष्पो उत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले, विगत यानी कि पिछले 200 सालों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। बीच में यह परंपरा स्थगित यानी कि रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह सुंदर परंपरा मन को हरने वाली पुनः दोबारा समारब्धा शुरू हो गई थी। पुष्पोत्सव अद्यापि सो उल्लासम सो उत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव यानी कि फूलों का उत्सव आज भी प्रसन्नतापूर्वक और जोश के साथ चलता है। करेंगे पुष्पोत्सव पाठ का अभ्यास कार्य, लेकिन उसको करने से पहले हम एक बार पाठ की जो हिंदी है उसकी सार रूप में दोहराई करेंगे, जिससे हमें पाठ में आए हुए क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी रहेगी। भारत जो है वो उत्सव प्रिय देश है। यहाँ पर फसलों का उत्सव, पशुओं का, धार्मिक, वाहन या गाड़ियों का उत्सव मनाया जाता है और फूलों का उत्सव भी उसमें से एक है, जो कि फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ मनाया जाता है ये? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में और अक्टूबर मास में। यहाँ बहुत तरह के फूल जो है वो उस दिन दिखाई देते हैं और सबसे आकर्षण का केंद्र क्या होता है? ये फूलों से बना हुआ पंखा, जिसको कि योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाया जाता है और वहाँ पर अनेक तरह के पंखे बनाए जाते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के फूलों से, जैसे पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के फूल, कनेर के फूल, गुड़हल के फूल और चमेली के और कुछ गेंदे के फूलों से भी निर्मित पंखे जो है वहाँ पे मिलते हैं। इस उत्सव 3 दिन तक इसे मनाया जाता है, यानी कि उत्सव वहाँ पर 3 दिन तक चलता है और इस उत्सव के उपलक्ष्य में पतंग जो है यानी कि काइट जो है उनको उड़ाया जाता है और कुश्ती का भी खेल होता है। पिछले 200 सालों से फूलों का उत्सव जो है वो उसका लोग आनंद कर रहे हैं। बीच में यह परंपरा जो है वो रुक गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी यानी कि मन को हरने वाली सुंदर परंपरा जो है वो फिर से शुरू हो गई थी और आज भी फूलों का उत्सव जो है वो प्रसन्नतापूर्वक और जोश के साथ मनाया जाता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, कि वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है, यानी कि मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। इसी के हिसाब से हमें बाकी जो खाली स्थान है जो रेड में भरे हुए हैं वो खाली स्थान है, उनको हमें लिखना है। लेकिन फर्स्ट जो ये वर्ड है तीनों, इनको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ मंदिरे हैं, अवसरे, स्थलेयो का स्थले, दिवसे, अक्षेत्रे, व्यजने और पुष्पे। ठीक है। इसी तरह है द्विवचन में मंदिरयोः, विसर्ग है पीछे, तो हमें ध्यान रखना है पूरी लाइन में ही हमें विसर्ग लगाने हैं। इन दोनों लाइनों में विसर्ग नहीं है तो नहीं लगाने हैं। मंदिरयोः, अवसरयोः, स्थलयोः, दिवसयोः, अक्षेत्रयोः, व्यजनयोः, पुष्पयोः। मंदिरेषु, अवसरेषु, स्थलेषु, दिवसेषु, अक्षेत्रेषु, व्यजनेषु, पुष्पेषु। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कहीं भी विसर्ग या हलंत नहीं है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कि कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु, कि कोष्टक में दिए हुए जो शब्द है समुचित चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि इसमें से जो उचित पद है उसको चुनकर हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। यानी कि यहाँ हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ सिर्फ 2 में से जो एक सही है उसको चुन के यहाँ लिखना है। पहला है हमारा भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। यहाँ पे क्या आएगा? भारते, कि भारत में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। सरोवरे मीनाः वसन्ति, सरोवर में मीनाः मछली रहती है। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसले में निवास करते हैं। छात्राः प्रयोगशालायां, प्रयोगशालायाः ये विसर्ग वाला है, प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र जो है वो प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लैब बोलते हैं।
उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्यान यानी कि बगीचे में फूल खिलते हैं। अब यहाँ पे इजी ट्रिक क्या है बच्चों कि इस सारे में जो हमारे छोटे शब्द हैं वही रिक्त स्थान की जगह लिखे गए हैं। जैसे भारते, सरोवरे ये बड़ा है, ये छोटा है। सरोवरात इसमें 5 वर्ण है, इसमें 4 है। मंदिरेन की मंदिरे, नीडेषु यहाँ पे मात्राएं ज़्यादा है तो नीडेषु, प्रयोगशालायाः उद्याने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। कि निम्नलिखित पदों में से चुनकर सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। अब ये हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमें इनका मिलान करना है कि एक यहाँ से शब्द लेना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो आप सबसे पहले वो शब्द लीजिए जो आपको इजी लगता है और आपको पता है। जैसे बंदर क्या करते हैं, वृक्षों पर कूदते हैं। तो वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति। ना तो शेर कूदता, ना मोर, ना मत्स्य मछली और ना खगः पक्षी। पक्षी उड़ते हैं, मछली तैरती है, मोर नाचता है। ये हमारी बेसिक शब्द है जो हमें पता होता है कि शेर गरजता है। तो हम इसी हिसाब से आगे देखेंगे और उसके साथ उनका मिलान कर देंगे। सिंहा वनेषु गर्जन्ति। शेर वन में गरजता है। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। मोर बगीचे में नाचता है। मत्स्यः मछली जले तरन्ति। मछली जल में तैरती है। खगः पक्षी आकाशे उत्पतन्ति उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है जनाः पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति। कि लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। जनाः पुष्प व्यंजनानि समाधि स्थले अर्पयन्ति। लोग फूलों के पंखों को समाधि स्थल पर अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं। सेकंड है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। कि फूलों के उत्सव का आयोजन कब होता है। पुष्पोत्सव है आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। कि पुष्प उत्सव का आयोजन अक्टूबर के महीने में होता है। मासे मतलब महीना। अस्माकं भारत देश है कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है। अस्माकं भारत देश है उत्सव प्रिय है अस्ति। हमारा भारत देश उत्सवों का प्रिय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध है अस्ति। कि फूलों का उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव है फूल वालों की सैर नामना ज्ञायते। फूलों का उत्सव फूल वालों की सैर नाम से जाना जाता है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति। कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर है और किसकी समाधि स्थल है। मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इति समाधि स्थलंच अस्ति। कि मेहरौली कहाँ है, ये दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में योग माया मंदिर है और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोष्ठक केषु दत्तेषु शब्देषु उचितानां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्तियों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करें। सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवरे तालाब में मीनाः मछली है, यानी कि तालाब में क्या होती है, मछलियाँ। तालाब में मछलियाँ हैं। तडागे कछपः भ्रमन्ति। तालाब में क्या है, कछुए घूमते हैं। कछपः कछुए घूमते हैं। शिविरे है सैनिकाः सन्ति। शिविरे यानी कि शिविर में सैनिक है।
यानानि राजमार्गे चलन्ति। यान जो है वो राजमार्ग पर चलते हैं। धरायाम रत्नानि सन्ति। धरा होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर रतन है। बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। बाला जो है यानी कि बच्चे जो है वो क्रीडा क्षेत्र, खेल के मैदान पर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पुष्पेषु गंगायां विद्यालये वृक्षयोः उद्यानेषु वयं डैश पठामः। विद्यालये कि हम सब कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में। जनाः डैश भ्रमन्ति उद्यानेषु कि लोग कहाँ घूमते हैं, उद्यान यानी कि बगीचे में। गंगायां नौकाः सन्ति। गंगा में क्या चलती है, नौकाएं। गंगा में नौका है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। हमें यहाँ से उठाना है शब्द। फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति कि वृक्ष पर फल जो है वो पके हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर अपना हल जान सकते हैं।